You strong. Hey everybody is out there. Once again I welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट विद टाइमिंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट ओनली, जहां पे हमने टाइम को मेंशन नहीं करा था। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वॉज वर्क को एंड होने के बाद, यानी कि वॉज वर्क के चारों पार्ट सीखने के बाद एडवांस वर्जन वाला वीडियो मैं लाने वाला हूं। फाइनली ये वही वीडियो है जहां पे मैं वॉज वर्क के बाद जो अगला स्टेप आता है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट टाइम विद टाइमिंग वाले सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखने वाले हैं। वहां पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था। जैसे मैंने बोला था मैं 2 दिनों से बीमार था, तो अगर मैं सिंपली ये मुझे बोलना हो कि मैं बीमार था तो क्या बोलूंगा? आई वॉज इल। और अगर मुझे मान लो ये बोलना हो कि मैं 2 दिनों से बीमार था, 3 दिनों से बीमार था, 2 हफ्तों से बीमार था, तो कैसे बोलेंगे? इसी चीज को आज सीखने वाले हम इस वीडियो में। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इससे अवेयर नहीं होते हैं, जिस कारण वो गलती बहुत करते हैं इंग्लिश बोलते समय। आप इन गलतियों को ना दोहराएं, राइट है? सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस टाइटल नाम दिया है, बेसिकली टॉपिक का नाम दिया है स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट टाइम विद टाइमिंग। पास्ट की बातें तो होगी, प्लस में क्या होने वाला है? टाइमिंग को मेंशन करने वाला है हम, इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम दिया विद टाइमिंग। उससे पहले अब वीडियो के बेसिकली आगे बढ़े, इसके यूसेज की तरफ बढ़े, प्यारा सा दोबारा से हम एक रूल को देख लेते हैं कि क्या रूल हमें फॉलो करना है सेंटेंस को फ्रेम करते वक्त। तो बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। यूसेज किस चीज का है? द यूसेज ऑफ हैड बीन। रूल की तरफ बढ़ते हैं। जिस किसी के बारे में बात की जाएगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अब एक ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, जो कैच आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट या तो आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। व्हाट यू हैव टू यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स, यू कैन यूज ओनली वन थिंग एंड दैट इज हैड बीन। सब्जेक्ट या तो आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, डजंट मैटर एट ऑल, मैटर ही नहीं करता, आपको हैड बीन लगा देना है सभी के साथ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू write or you have to use what? Subject that you will be talking about actually, right? Second thing, you have to use had been with all the subjects. Let's move to third point. थर्ड पॉइंट पे क्या ध्यान देना है? इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ तो इंफॉर्मेशन देंगे ना, उसी इंफॉर्मेशन को थर्ड नंबर पे लगाइएगा। और फोर्थ नंबर पे, जैसे कि हम इस सेंटेंस में टाइम को यूज करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 एडवर्ब्स ऑफ टाइम से रिलेटेड वर्ड आता है, जो कि हमारा एक सेंस है और एक फोर है। तो इन दोनों का यूज किया जाएगा इस तरह के सेंटेंस में। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो पहला एग्जाम्पल जैसा कि आप देख पा रहे बोर्ड पे, मैं 2 दिनों से बीमार था। जी ये वही सेंटेंस है जो मैंने आपको लास्ट टाइम वॉच वर्क के लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं 2 दिन से बीमार था। अब एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे टाइम यूज ना करूं, मैं सिंपली बोलूं मैं बीमार था, तो क्या कहते हैं हम? आई वॉज इल। लेकिन जब मुझे ये कहना हो कि मैं 2 दिनों से बीमार था, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी तो यही पूछता है कि तुम कब से बीमार थे। आपको बोलना पड़ेगा मैं 2 दिनों से बीमार था, 3 दिनों से बीमार था, किसी न किसी समय से आप बीमार रहे होंगे। इसी तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इस वाले रूल का यूज करिएगा और सेंटेंस फ्रेम कर दीजिएगा। अब हम फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। कौन बीमार था? मैं। तो मैं को क्या बोलूं? मैं सिंपली आई। सो आई हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया, जैसा कि मैंने बोला था हैड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं, तो करिए ना। आई हैड बीन। इंफॉर्मेशन क्या देना है? क्या हूं मैं बीमार हूं, तो क्या बोलूं? आई हैड बीन इल। और आगे क्या लगाना है? सेंस या तो फोर। अब सेंस को कहाँ यूज करना है, फोर को कहाँ यूज करना है? जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो सेंस को लगा दीजिएगा, और जब ड्यूरेशन की बात हो तो फोर को लगा दीजिएगा। तो मैंने बोला मैं 2 दिनों से बीमार था, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है? बिल्कुल भी नहीं, ये ड्यूरेशन को बताता है। जैसे 2 दिन है, 3 दिन भी हो सकते थे, 4 दिन भी हो सकते थे, यानी कि ड्यूरेशन की बात है। तो क्या यूज करूं? सेंस यूज करूं, ये फोर यूज करूं? ऑफ कोर्स हमें फोर का यूज करना है। हम क्या बोलेंगे? आई हैड बीन इल फॉर 2
days. And our sentence is I had been ill for 2 days. So ये करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन है जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना हो. गलती नहीं करिएगा वॉज वर्ब को यूज करके. अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. तुम बहुत देर से उसके साथ थे. तुम बहुत देर से उसके साथ थे. मान लेते हैं अगर इस सेंटेंस से मैं टाइम को हटा दूं, बहुत देर, डायरेक्टली मैं बोलूं तुम उसके साथ थे, तो क्या बोलेंगे? यू वर विद हिम और हर, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. बेसिकली दैट व्हाट द सब्जेक्ट वी हैड, वेदर इट वाज ही और सी. डिपेंड करता है कि वो मेल थी या फीमेल थी. तो हम सिंपली क्या बोले? तुम उसके साथ थे. यू वर विद हिम और विद हर, राइट. लेकिन अब टाइमिंग की बात आ गई तो क्या आप वर यूज कर पाएंगे या वॉज यूज कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. आपको इस वाले सीक्वेंस का यूज करना है, इस रूल का यूज करना है. क्या कहेंगे आप? कौन था उसके साथ? तुम. तो क्या बोलूं? यू, सब्जेक्ट हमने ले लिया. यू, आगे क्या लेना है? हैड बीन. यू हैड बीन, किसके साथ थे तुम? उसके साथ. अब मान लेते हैं हमें नहीं पता वो मेल पर्सन था या फीमेल पर्सन थी, हम दोनों लगा देते हैं ऑब्लिक को यूज करके. यू हैड बीन विद हिम कह दो या तो आप हर कह दो. वो आप तय कर लेना कि कौन सा सब्जेक्ट था, मतलब ऑब्जेक्ट कौन था जिससे आप मिले थे. जिसके साथ थे वो आप तय कर लेना. वो मेल था तो हिम को लगा देना, फीमेल थी तो हर को लगा देना. सो यू हैड बीन विद हिम या तो हर. कब से थे? बहुत देर से. यानी कि ये भी एक ड्यूरेशन की बात कर रहा है. ड्यूरेशन की बात हो रही है यहाँ पे. तो बहुत देर को क्या बोलते हैं? अ लॉन्ग टाइम बोला जाता है. तो क्या बोल देंगे हम? फॉर अ लॉन्ग टाइम. And our sentence is you had been with him or her for a long time. Let's move to the third sentence. हम बचपन से दोस्त थे. हम बचपन से दोस्त थे. एक पल के लिए मैं टाइम को हटा दे रहा हूं जो कि हमारा बचपन है. मैं सिंपली बोलूं हम दोस्त थे तो कैसे बोले? वी वर फ्रेंड्स. लेकिन यहां टाइमिंग को लगाना है तो क्या मैं वॉज वर यूज कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं. मैं आपको बार बार डिनाई कर रहा हूं कि टाइमिंग वाले सेंटेंस में वॉज वर को यूज नहीं करिएगा, इस वाले को फॉलो करिएगा. तो अब हम बनाते हैं सेंटेंस. हम बचपन से दोस्त थे. वी, सेंटेंस में अगला रूल क्या है? हैड बीन. वी हैड बीन, क्या थे हम? फ्रेंड्स. वी हैड बीन फ्रेंड्स. कब से? बचपन एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, अनकाउंटेबल टाइम है. और जब भी ऐसा सेंस आ जाए सेंस को यूज करिएगा. तो क्या बोलेंगे? सेंस चाइल्डहुड. We can also say since our childhood. Finally, our sentence is we had been friends since childhood. Let's move to the fourth sentence. वो बचपन से पागल थी. वो बचपन से पागल थी. कौन पागल थी? फीमेल जेंडर की बात हो रहा है, यानी कि सी का यूज करेंगे. सी सेकेंड नंबर पे had been. सी had been, क्या थी वो? पागल. पागल को मैड बोल लो, क्रेजी बोल लो, नट बोल लो, कुछ बोल लो, हम मैड का यूज कर लेते हैं. सी हैड बीन मैड. कब से? बचपन भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है. क्या बोले? सी हैड बीन मैड सिंस चाइल्डहुड. And our sentence is she had been mad since childhood, or you can also say since her childhood. Alright, let's move to the fifth sentence. भारत 1947 से आजाद था. सिंपली अगर मैं टाइम को हटा दूं, मैं सिंपली बोलूं भारत आजाद था, क्या बोलेंगे? इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट. लेकिन टाइमिंग की बात आ गई ना. 1947 एक ऐसा टाइम था, उस टाइम के पीरियड को लेकर के, उस टाइम से लेकर के भारत आजाद था. मतलब कि 1947 ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि फिक्स टाइम है, अनकाउंटेबल टाइम है. आप इसको गिन भी नहीं सकते. आप ये नहीं कह सकते एक 1947, दो 1947. कैन यू? You can't. So this timing is actually uncountable time, fixed time, starting point of time, and at that point we have to use what? Of course since, not for. Let's try to frame this sentence. भारत 1947 से आजाद था. So कौन आजाद था? इंडिया. इंडिया सेकेंड नंबर पे had been. इंडिया had been, आजादी को क्या बोले? आजाद को इंडिपेंडेंट. Independent. So India had been independent since 1947. And our sentence is India had been independent since 1947. Let's move to the last sentence.
तुम 2 साल से दिल्ली में थे, तुम 2 साल से दिल्ली में थे, क्या बोलूं मैं? यू, सब्जेक्ट ले लिया हमने यू, अब लेंगे हैड बीन। यू हैड बीन, कहां थे आप? दिल्ली में, तो क्या बोलूं? यू हैड बीन इन दिल्ली, कब से? 2 साल। क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है? क्या ये फिक्स टाइम है? क्या ये अनकाउंटेबल टाइम है? आप गिन नहीं पाएंगे इसको। क्या आप 2 साल को 3 साल नहीं कर सकते, 4 साल नहीं कर सकते, 1 साल नहीं कर सकते? यानी कि इसको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। फिक्स टाइम नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यानी कि 4 का यूज करा जाएगा, ड्यूरेशन की बात है। एंड हाउ कैन वी स्पीक दिस सेंटेंस? Basically, we are going to use here for, not since. So, what the sentence we have right now? You had been in Delhi कब से? 2 सालों से. For 2 years. Finally, our sentence is you had been in Delhi for 2 years. So this was all about the video, guys. I'm damn sure you must have understood the concept of had been. So this was basically based on positive sentence formation, and in another video I'll bring the negative, interrogative, and so on. So meanwhile, you can subscribe to my YouTube channel, like my videos, and yes, please hit the bell icon so that you can get the further notification of my videos. Meanwhile, I'm gonna wrap up the class. Take care, keep learning, and yes, thank you so much, guys. Be strong.